नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका शेखर। राजनीति के खेल में कई ऐसे चाचा भतीजे की जोड़ियां हैं जिन्होंने राजनीति में अपने तालमेल से कई कमाल कर दिखाए हैं। लेकिन जब ये तालमेल टूटा तो ना सिर्फ राजनीतिक पार्टी टूटी बल्कि निजी रिश्तों में भी दरार आ गई। आज हम ऐसी ही कुछ बहुचर्चित राजनीतिक चाचा भतीजे की जोड़ियों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात शरद पवार और अजीत पवार की। ये भारतीय राजनीति के कुछ सबसे सफल चाचा भतीजे की जोड़ियों में से एक थी, लेकिन अब ये जोड़ी टूट चुकी है। किसी परिवार विशेष के नियंत्रण में चलने वाली पार्टियों में इस तरह की टूट देखने को मिलती है, खासकर तब जब वक्त अगली पीढ़ी को विरासत सौंपने का आता है। हर बार टूट की कहानी तकरीबन एक जैसी होती है। महत्वाकांक्षाओं का टकराव, भेदभाव के आरोप, वही दलीलें कि योग्य हैं मगर वो सब नहीं मिल रहा जिसके हकदार हैं, क्योंकि किसी के सगे बेटे नहीं हैं या सगे भाई नहीं हैं। कभी चाचा की ये शिकायत रहती है तो कभी भतीजे की। अजीत पवार ने भी शरद पवार पर यही आरोप लगाया है कि उनका हक मारा गया। अगर उन्हें किसी और ने जन्म दिया है तो इसमें आखिर उनका क्या कसूर है। और ऐसी ही एक और जोड़ी है समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजे की, जिनमें टकराव इतना बढ़ा कि दोनों की राहें जुदा हो गई। बात कर रहे हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी और उनके भाई शिवपाल यादव ने अपनी मेहनत से पार्टी को सींचा, उसे आगे बढ़ाया। पार्टी में उनका एक अलग ही कद था, रुतबा था। लेकिन अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री के कुछ साल बाद परिवार में खींचतान बढ़ने लगा। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पहली बार अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला। मुलायम सिंह यादव ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने खुद के बजाय बेटे अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान किया। बाद में जब बात बढ़ती गई और उम्र और सेहत की वजह से मुलायम की सक्रियता घटने लग गई पार्टी में, तो पार्टी में अंदर खाने उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। शिवपाल यादव खुद को मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे थे, तो अखिलेश खुद को। 2017 में यूपी की सत्ता से सपा के बाहर होने के बाद ये जंग और तीखी हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि 2018 में शिवपाल ने बगावत कर दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से एक अलग दल बनाया, लेकिन सपा से अलग होकर शिवपाल सियासत में कोई छाप नहीं छोड़ पाए और आखिरकार सपा में लौट आए। यहाँ भी चाचा पर भतीजा भारी पड़ा और अखिलेश यादव सपा के निर्विवाद नेता के तौर पर और मजबूती से स्थापित हुए। वहीं महाराष्ट्र में इससे पहले भी सियासत में चाचा भतीजे की धमक और बाद में सुपरहिट जोड़ी के अलगाव का गवाह रह चुका है। ये जोड़ी थी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे की। लेकिन ये जोड़ी भी टूट गई। राज ठाकरे बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं। उनकी मां कुंदा ठाकरे बाल ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे की सगी बहन है। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ना सिर्फ चचेरे भाई हैं बल्कि मौसेरे भाई भी हैं। राज ठाकरे ने शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना की लॉन्चिंग के साथ सियासत में एंट्री ली। 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने धुआंधार और आक्रामक प्रचार किया। जल्द ही शिवसेना में उनका कद बाल ठाकरे के बाद नंबर 2 का हो गया। राज ठाकरे की भाषण शैली हो या हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उनका आक्रामक अंदाज, वो अपने चाचा की कार्बन कॉपी जैसे थे। सियासी गलियारों में उन्हें बाल ठाकरे के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन जब चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को ज्यादा तरजीह मिलने लगी, तब नवंबर 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने का ऐलान कर दिया। मार्च 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। बाल ठाकरे के निधन के बाद उद्धव और राज के साथ आने की अटकलें जरूर लगी, लेकिन परिवार एक कभी ना हो सका। वहीं पंजाब की बात करें तो यहाँ प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल के रूप में चाचा भतीजे की जोड़ी भी कभी बहुत हिट रही थी। मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल के भाई गुरदास सिंह बादल के बेटे हैं। 1995 में मनप्रीत पहली बार विधायक बने। अकाली दल के टिकट पर 2007 तक लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2007 में पंजाब की प्रकाश सिंह बादल सरकार में वित्त मंत्री भी बने। लेकिन धीरे धीरे बादल फैमिली में भी खींचतान शुरू हो गई।
पार्टी में प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल को ज्यादा तवज्जो मिलने से मनप्रीत असहज होते गए और कुछ मुद्दों पर पार्टी के आधिकारिक रुख के खिलाफ खुलकर बोलने भी लगे। अक्टूबर 2010 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अकाली दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद मनप्रीत सिंह बादल ने 2011 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब नाम से एक नई पार्टी बनाई। 2012 के पंजाब चुनाव में वो 2 सीटों से लड़े, लेकिन दोनों पर ही हार का सामना करना पड़ा। 2016 में मनप्रीत ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सरकार में भी वो मंत्री रहे, लेकिन जनवरी 2023 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल आपको बता दें कि मनप्रीत बादल बीजेपी में है। बात बिहार की करते हैं। यहाँ पर पासवान परिवार में भी चाचा भतीजे की सियासी जंग देखने को मिली। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई। 8 अक्टूबर 2020 को पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपतिनाथ पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच सियासी उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा की कमान चिराग पासवान के हाथ में आई तो राष्ट्रीय लोजपा की कमान पशुपतिनाथ पारस के हाथ में गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को तब बड़ा झटका लगा जब उनके चाचा पशुपति पारस को मोदी सरकार में मंत्री बना दिया गया। अब स्थितियां फिर बदली हैं। कयास लग रहे हैं कि चिराग पासवान को मोदी मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है और चाचा की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। सियासत में चाचा भतीजे की जोड़ियों की बात हो रही हो और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? दोनों में भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोनों की जोड़ी अब चाचा भतीजे के तौर पर ही चर्चित है। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। दोनों के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कभी कट्टर सियासी दुश्मन तो कभी एक सियासी हमरा, कभी एक दूसरे का जबरदस्त विरोध तो कभी एक साथ आना। फिलहाल दोनों साथ में हैं। आरजेडी संस्थापक लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जेडीयू नेता नीतीश कुमार को चाचा कहकर संबोधित करते हैं। जब रिश्तों में तल्खी आती है तो नीतीश चाचा पलटू राम हो जाते हैं और जब सियासी मजबूरी दोनों को साथ लाती है तो वो चाचा जी हो जाते हैं। बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में सियासी खेल के बाद बिहार में भी खेला होने के दावे कर रहे हैं। रेलवे नौकरी घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं चाचा नीतीश की अंतरात्मा एक बार फिर जगने तो नहीं वाली है? कहीं तेजस्वी के चाचा श्री फिर पलटू राम चाचा तो नहीं बनने वाले हैं? जी हाँ, रिश्ता खून का हो या ना हो, लेकिन जब बात अपनी खुद की सत्ता बचाने की आती है या पार्टी में अपना कद बढ़ाने की आती है तो सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता चाचा भतीजे का ही क्यों ना हो। हमारी इस खास खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, साथ ही श्रेष्ठ भारत को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।